वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। सुबह सुबह गए हैं टहलने, तो थोड़ा उजाला हो गया था, लेकिन अब टहलने जाते हैं तो वही हमने सोचा चलो थोड़ी देर टहल आते हैं। तो वही इस समय यहाँ पे हरियाली, पेड़ पौधे, मतलब बारिश होती है थोड़ा हल्की फुल्की, लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन 2 दिन बारिश हुई है, कल भी हुई थी थोड़ा, और आज तो ज़्यादा ही हुई, झमाझम वाली। तो वही सुबह जल्दी टहल के आ जाते हैं, थोड़ा कि घर में भी काम रहता है। तो वही देख रहे हैं, इतने मतलब पौधों के लिए बारिश का पानी इतना अच्छा रहता है कि पहले तो हरियाली यहाँ थी ही, लेकिन अब बारिश होने लगी तो बहुत ज़्यादा हरियाली है। और इस समय जैसे अमरूद हैं, जामुन है, आम हैं, ये सब पक रहे हैं। और वही देख रहे हैं कि टहलने वाले तो इस सुबह सुबह बहुत लोग आते हैं, लेकिन उस तरफ हम गए नहीं, हम दूसरी तरफ निकल रहे हैं। तो वही देख रहे हैं कि कितनी हरी भरी बिल्कुल घास, जैसे पैरों में पैर चलो तो बहुत आराम मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे सफाई इतनी रहती है कि बिना चप्पल के टहलो तो पैरों के लिए बहुत आराम होता है। और कहते हैं जैसे शुगर वुगर होता है उसमें भी बहुत आराम होता है। और कहीं कहीं है तो फिर अच्छी जगह नहीं होती टहलने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं लोग पार्क में है और किनारे है, सब बिना चप्पल के टहलते हैं थोड़ी देर, तो पैरों को बहुत आराम मिलता है। और अब इस समय हमको तो जल्दी थी तो ऐसे टहल के आ गए हैं, लेकिन जब हस्बैंड जी आज थे नहीं, कहीं काम से गए थे, तो हमको अकेले जाना पड़ा था। और नहीं वो होते हैं तो कहते हैं कि इस जैसे ये घास दिख रही, इसमें कहते ऐसे पर चलो बिना चप्पल के, पहन के, चप्पल मत पहनो। सबकी सुनोगे तो तनाव मिलेगा, खुद की सुनोगे तो शांति मिलेगी। यह उदाहरण हमें जीवन में आत्मविश्वास, आत्म जागरूकता और मानसिक शांति का महत्व समझाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें दूसरों की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, बल्कि यह है कि हर किसी की राय को अपनी ज़िंदगी का आधार नहीं बना लेना चाहिए। हर व्यक्ति की अलग राय होती है। दुनिया में हर इंसान अपने अनुभव, सोच और परिस्थितियों के अनुसार सलाह देता है। यदि आप हर किसी की बात मानने की कोशिश करेंगे तो अलग अलग राय आपको उलझन में डाल देगी। एक व्यक्ति कहेगा या करो, दूसरा कहेगा या मत करो। ऐसे में आपका मन भ्रमित हो जाएगा और तनाव बढ़ने लगेगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी परिस्थितियों, अपनी क्षमताओं और अपने सपनों को सबसे बेहतर बनाते हैं जब आप सोच समझकर अपने दिल और दिमाग की सुनकर निर्णय लेते हैं, तो मन में संतोष रहता है। भले ही परिणाम तुरंत अच्छे ना आए, लेकिन यह संतुष्टि रहती है कि निर्णय आपका अपना था। दूसरों को खुश करने की कोशिश तनाव बढ़ाती है। यदि आप हर समय यह सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे या सबको कैसे खुश रखें, तो आप कभी सुकून से नहीं जी पाएंगे। हर किसी को खुश करना असंभव है, इसलिए अपनी खुशियों और मूल्यों को भी महत्व देना जरूरी है। शांति का स्रोत हमारे भीतर है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हमारे निर्णय हमारे सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार होते हैं। जब हम अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं, तो भीतर बेचैनी बनी रहती है। यहाँ पर टहल के आ गए हैं घर, तो फिर किचन में अपना काम करना शुरू कर दिए हैं।
तो चाय हमारी बन रही थी और थोड़े पापड़ भी तले हैं, क्योंकि इस समय बारिश होती है तो यही मन करता कि थोड़े से पापड़ गरम गरम तल लें तो सब लोग खाएंगे। यहाँ पे पापड़ थोड़े तल लिए थे, क्योंकि हस्बैंड जी जो आलू का पापड़ होता है वही खाते हैं, तो वही तल के फिर उनको चाय दे रहे हैं। वो ज़्यादा नहीं पापड़ वापड़ दाल मोट बिस्किट खाते हैं। यहाँ पे हो रही हमारी सब्जी की तैयारी, सब्जी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर सब्जी हमारी बनाने हम जा रहे हैं, काट के रख दिए हैं आलू और परवल की। यहाँ पे कुकर चढ़ा दिए हैं, उसको छौंक रहे हैं। पहले सरसों का तेल डाल दें, फिर लहसुन प्याज हरी मिर्च जो काटे थे उनको हल्का हल्का भूनेंगे, ब्राउन हो जाएगा, फिर उसी में मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद और सब्जी डाल देंगे, और सब्जी डालने मतलब थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उसके बाद उसमें टमाटर निकाल लें, यहाँ पे टमाटर भी घिस के थोड़ा डाल देंगे कस करके, तो इससे इसका जो ग्रेवी होती है तो थोड़ा गाढ़ी रहती है, तो खाने में अच्छी लगती है सब्जी। और हस्बैंड जी ज़्यादातर बोलते भी रहते हैं कि रसा पतला मत करना। यहाँ पे फिर बोतलें जो खाली हुई थी उनको भी साथ में भरते जा रहे हैं। अब किचन में रहो, काम करो, फिर जो जो काम समझ में आते हैं निकलते हैं वो काम करते रहते हैं। और आज तो बारिश भी हो रही थी, बार बार पूरा दिन आज हुई बारिश। इसका मतलब जिद्दी बनना नहीं है। यह उदाहरण का अर्थ यह नहीं है कि किसी की सलाह कभी न सुने। अच्छी सलाह स्वीकार करना बुद्धिमानी है, लेकिन अंतिम निर्णय लेते समय अपनी समझ, अनुभव और परिस्थितियों का भी सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पर आ गए हैं रोटी सेकने, और रोटी सेक लेंगे सबके लिए। और इस समय तो खैर थोड़ा ठंडा मौसम, तो गर्मी थोड़ा कम लगती है, तो काम करते हुए अच्छा भी लगता है। और जब गर्मी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है काम। यहाँ पे रोटियाँ भी हमारी बन नहीं, हम बना रहे हैं रोटियाँ, सबके लिए बना के रख देंगे। अब आज हस्बैंड जी के लिए थाली लगाएंगे, और बेटे के लिए ना रोटी सेके हैं, नहीं तो उनकी टिफ़िन लगेगी, क्योंकि आज उनके ऑफिस में कोई प्रोग्राम था तो वही जल्दी चले गए थे, तो कह रहे थे मम्मी हम टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, आज वहीं पे नाश्ता पानी खाना सब होगा। तो फिर आज थोड़ा हमको टिफ़िन के लिए नहीं ज़रूरत पड़ी। सब्जी पक गई है तो इसकी हम क्या करते हैं, तुरंत गैस इसकी भाप निकाल देते हैं, और उसके बाद इसमें धनिया डाल देते हैं, क्योंकि आलू की रहती है तो जब ज़्यादा आलू गल जाते तो अच्छी नहीं लगती। और आलू परवल की सब्ज़ी थोड़ा खड़ी ही रहती तभी अच्छी लगती, ज़्यादा गल जाते हैं तो फिर खाने में टेस्टी कम लगती है। तो वही देख रहे हैं कि सब्ज़ी बन गई, यहाँ पे मतलब रसा भी है सही से, और चला के बस इसमें धनिया डाल के फिर से ढक्कन लगा देंगे, फिर रख देंगे तो धनिया भी पक जाएगी। अब यहाँ पे धनिया हमने डाल दिया इसमें, और चला के फिर इसका ढक्कन लगा के, गरम है अभी बनी है तो फिर धनिया भी पक जाएगी। अगर सोचते हैं कि अपने आप भाप निकले तो फिर गल जाती। उसके बाद हस्बैंड जी खाना खा चुके थे, फिर बर्तन खाली कर लिए थे, तो हमने सोचा चलो बर्तन अपना धुल लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह काम करते रहो, जो जो काम निकले उनको करते रहो, तो फिर थोड़ा समय हमको भी मिल जाता है। और नहीं तो बैठो उसके बाद में काम करो तो फिर पूरा दिन उसी में लगे रहो। ज़्यादातर लेडीज़ों को हम सुनते हैं कि पूरा दिन उसी में लगी रहती, लेकिन हमारा क्या होता है, जब तक के हस्बैंड जी और बेटा ऑफिस नहीं जाते तब तक के काम रहता है, और जैसे वो लोग चले जाते हमारा काम थोड़ा हो जाता है, क्योंकि हम शुरू से करते रहते हैं सुबह से। उसके बाद दोपहर में आराम करते हैं थोड़ा सा। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए आप किसी कैरियर का चुनाव करना चाहते हैं। कोई कहता है सरकारी नौकरी करो, कोई कहता है बिजनेस करो, कोई कहता है विदेश चले जाओ। यदि आप हर सलाह के पीछे भागेंगे तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन यदि सभी की बात सुनकर अपनी रुचि, क्षमता और लक्ष्य के अनुसार निर्णय लेंगे तो मन अधिक शांत रहेगा। सीख, सबकी राय सुनें, लेकिन आंख बंद करके न मानें। अपने विवेक और अंतरात्मा पर भरोसा रखें।
दूसरों को खुश करने से पहले स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। सही निर्णय वही है जो आपकी परिस्थितियों और मूल्यों के अनुरूप हो। उसके बाद फिर बर्तन धुल के गए, फिर गैस को साफ़ किए, पत्थर को साफ़ किए, फिर नीचे झाड़ू लगा रहे हैं और यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। उसके बाद फिर आ गए हैं बेडरूम में, यहाँ पे भी झाड़ू लगा देंगे और दोनों जगह झाड़ू लगा के उसके बाद फिर दोनों जगह पोछा लगाते हैं। पहले झाड़ू लगा लेते अच्छे से, अब यहाँ पे गीले कपड़े से साफ पोछा लगा रहे हैं। गैस को भी अच्छे से पोंछ देंगे गीले कपड़े से और पत्थर को पोंछ देंगे। और जब गीले कपड़े से पोंछ दो तो फिर बिल्कुल चमक जाती है गैस भी और पत्थर भी, और नीचे फर्श भी पोंछ दो। तो इस समय बारिश होती है तो जैसे पानी वानी पड़ा रहता है और कुछ रहता है तो पोछा जब कर दो तो बिल्कुल चिकनी फर्श हो जाती है और बिल्कुल सूखी सूखी तो अच्छी लगती। और बरसात में तो सूखा ही अच्छा लगता कहीं भी हो। तो यहाँ पे फर्श पे पोछा लगा रहे हैं। और हमारी आदत है कि अगर कहीं भी थोड़ा बहुत पानी, अब किचन है तो पानी तो कहीं गिर जाता तो हम पोंछ देते हैं, क्योंकि हमको सूखा किचन बिल्कुल पसंद रहता है, हम सूखा ही करते रहते हैं। वही बेटी हमारी कहते कि मम्मी तनी थोड़ी थोड़ी देर पे आप पोछा कर देती हो, तो हम कहते पोंछ दो तो अच्छा लगता है। और वैसे फिर गीला गीला रहता तो अच्छा नहीं लगता है। और बरसात में तो कपड़े भी सूखे पहनो तो अच्छा लगता और फर्श भी सूखी ही अच्छी लगती। यहाँ पे पोछा लगाने के बाद फिर कमरे में भी लगा लिए थे और वहाँ जो तखत पड़ा था उसको भी गीले कपड़े से पोंछ देते। निष्कर्ष, सबकी सुनोगे तो तनाव मिलेगा, खुद की सुनोगे तो शांति मिलेगी। हमें सिखाता है कि जीवन में दूसरों की राय का सम्मान करें, लेकिन अपनी सोच और अंतरात्मा को नज़रअंदाज न करें। जब हम संतुलित होकर अपने विवेक से निर्णय लेते हैं तब जीवन में मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सच्चा संतोष प्राप्त होता है। यहाँ पे बारिश हमारे यहाँ होने लगी है, बहुत तेज़ झमाझम बारिश। हम जो बोल रहे थे कि पानी नहीं बरसा, लेकिन आज पानी बरसा है। कल भी बरसा था और आज भी बरसा है। फिर आ गए हैं कपड़े धुलने, और कपड़े तो इस समय धुल देते हैं, लेकिन अब यही सोचते रहते हैं कि कब सूखेंगे। मतलब कभी कभी तुरंत फैलाओ तुरंत हटाना पड़ जाता है। आज यही हुआ, पहले कपड़े फैला दिए, पानी उनका केवल निचोड़ पाया था, निकल पाया कि टप टप जो चूता वो नहीं था। और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश होने लगी तो कपड़े भी हटाए अंदर करे हैं। और उसके बाद फिर हल्की सी धूप निकलनी नज़र आई तो फिर उनको बाहर किए। ज़्यादातर इसी में हम लोग परेशान हो जाते कभी कभी। यहाँ पे हम धुलने लगे हैं जगह को, यहाँ की जगह भी साफ़ कर देंगे अच्छे से झाड़ू से धुल के। फिर एकदम साफ़ पड़ी रहती है कि सुबह से इसी पे काम होते रहते हैं। मंजन कुल्ला दतु मतलब सब नहा, वो कपड़े धुलना, बर्तन मांजना, हाथ पैर धुलना सब यहीं पे होता है। तो आखिरी में इसको हम अच्छे से धुल देते, फिर दिन भर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। आज बारिश बहुत अजीब तरह की हो रही थी, तो आज पहले ही हमने सोचा था ऊपर वाले रूम की सफाई करना है और नीचे की भी सफाई करना। तो आज सुबह से हम जुट गए थे साफ सफाई करने। उसका हमने वीडियो कोई नहीं बनाया, क्योंकि हमारे जब सफाई करने जुटते हैं तो फिर बहुत जल्दी करते हैं। और साफ़ सुथरा सब करके अब यहाँ पे आ गए हैं चाय नाश्ता करने। और आज चाय नाश्ता में हमको इतनी देर हो गई, पहले बीच में मन किया कि थोड़ा पी लें, लेकिन फिर नहीं पिए। तो लगभग हमको 4 बज गया था आज। हाँ, 4 बज गया था नाश्ता वास्ता करने में। और हम लोगों को तो लेडीज़ों को कुछ ऐसा ही होता कि अगर काम ज़्यादा है और ठान ले ये करना है तो भूख प्यास लगती ही नहीं है। अब यहाँ पे नहा के बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पूरा दिन 4 बज रहा, लेकिन अब हमको कोई थकान नहीं, कोई वो नहीं। तो वही बेटी कह रही मम्मी थकी सी नहीं लगी। हमने कहा बहुत सुकून मिलता, क्योंकि हमने सोचा जहाँ जहाँ सफाई करने की सब जगह सफाई हो गई। इसमें अगर हम कोई भी काम छोड़ देते हैं कि नहीं हो पाएगा तब थोड़ा टेंशन रहती है। लेकिन जितना सोचा था 3 रूम की सफाई, किचन की सफाई किए और
एक छोटा सा रूम है वहाँ पे, ऊपर है 2 रूम, 3-4 रूम है, सबकी सफाई आज हमने की है। उसके बाद फिर ऊपर यहाँ बारिश में थोड़ा भीगे भी थे, लेकिन उसका हमने वीडियो नहीं बनाने दिया था, क्योंकि उसी में ऊपर की भी छत हम झाड़ू से साफ़ कर रहे थे और नीचे की भी, तो फिर हमने मना कर दिया था कि मत बनाओ मेरा वीडियो, ऐसे ही दिखाओ लेकिन हमें ना दिखाओ। जल्दी जल्दी सब साफ़ करे थे, गमले के नीचे पत्तियाँ गिरती उनको भी सब साफ़ किए, जीने भी जो डबल लगे उनको भी सब, मतलब बारिश हो रही थी उसी में भीग रहे थे, उसी में सब धुल रहे थे झाड़ू से। तो इसमें हमारे 2 काम हो गए, कमरे को धुला था तो पानी लाना पड़ा था, और लेकिन बाहर का हिस्सा वही बारिश के पानी से धुल गया था सब। बरसात में धुलो तो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाती है। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।